वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है एजाजुल हक साहब ने। आपका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेड ग्रुप से। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आज। हमारी दूसरी मेहमान महरीन अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप ताल्लुक़ रखती हैं, मेंबर नेशनल असेंबली की, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग से तारिक फजल चौधरी साहब। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। एजाजुल हक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। जब कल ये सारे रूमर मॉन्गरिंग हो रही थी प्रेसिडेंट के विज़िट के हवाले से कि दुबई का जो उनका ट्रिप है वो मेडिकल ट्रिप है या सियासी दौरा है, तो मैं देख रहा था कि उस वक्त आप भी रेगुलरली ट्वीट कर रहे थे उनके हवाले से। और एक ट्वीट है आपका जो मैं आपके सामने ही पढ़ना चाहूँगा। आपने लिखा था कि अगर प्रेसिडेंट साहब की तबीयत ख़राब है तो बिलावल ज़रदारी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, क्या उनको दुबई में नहीं होना चाहिए था अपने वालिद के साथ? तो क्या आपको भी शक व शुबात थे कल तक कि शायद उनका जो दौरा है वो मेडिकल ट्रिप नहीं है और सियासी वजूहात की वजह से वो दुबई गए हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हर कोई जो इतनी र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, सबसे पहले तो हर कोई ये चाह रहा है कि उनकी सेहत के लिए दुआ भी कर रहे हैं और सदर मुमलिकत हैं और इस बाहर भी गए हैं, इलाज के लिए गए हैं या वैसे बाहर गए हैं। ये सारा मामला जो शुरू हुआ था ये जब उनके जाने से के बाद जब खामोशी से वो यहाँ से चले गए और मुतज़ाद बयानात आने शुरू हुए, यानी ईवान सदर कुछ कह रहा था, उनके मालिज कुछ कह रहे थे, उनके जो वज़ीर आज़म हाउस है उसकी तरफ से कुछ अलग बयानात आ रहे थे। तो फिर इन अफवाहों ने जो है वो काफ़ी सरगर्म हुई है सर जी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं का ये कहना है कि वो जल्द वापस आएंगे और तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ जाएंगी। मैं चाहूँगा महरीन अनवर राजा साहब की तरफ, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या आपके पास अपडेट है, क्या सेहतियाब हो रहे हैं और क्या जल्द वापस आएंगे? क्योंकि 15 दिन की डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की और 15 दिन से पहले जो है जवाब दायर करना है, तहरीरी जवाब प्रेसिडेंट साहब ने भी करना है, पीएम साहब ने भी करना है। तो आपके ख्याल में इससे पहले वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और वो तहरीरी जवाब जो सुप्रीम कोर्ट को देना है वो दे पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि एक अमेरिकन जरीदे ने एक खबर छापी और उसको यहाँ पे पिक किया गया और फिर बहुत सी स्पेकुलेशन हुई। ये अफसोसनाक है। पहले सदर हैं जिन्होंने अमेरिका को कहा है कि नो मोर, नेटो की सप्लाई बंद किया, शम्सी एयरबेस खाली कराने की बात की और उसके बाद ये स्पेकुलेशन शुरू हो गए। देखिए, सेहत और बीमारी जिंदगी के साथ लगे हुए हैं। सदर साहब अपने रूटीन के चेकअप्स के लिए गए, अगर वहां पे उनके मजीद टेस्ट हो रहे हैं या जैसे भी मामलात हैं वो इंशाल्लाह हो गए हैं और मजीद जो होंगे आपके सामने आएंगे। मीडिया का दौर है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। और वो लोग जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, तो मैं ये समझती हूँ कि वो जमहूरी प्रोसेस के और जमहूरियत के हक में नहीं है। सिर्फ सदर साहब के बाहर जाने से, उनका मेडिकल चेकअप होने से इस तरह की बातें करना, चेमर गोइयां करना, ये अफसोसनाक बात है। ये वो सदर पाकिस्तान है जो 2/3 अक्सरियत से असेंबली में आए। ये वो सदर पाकिस्तान है जिन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर करवाई। ये वो सदर पाकिस्तान है जो अवाम में 11 साल उस जुडिशरी के सामने, उस पॉलिटिकल पार्टी के महरीन अनवर राजा साहिबा, एक मिनट, 2 बातें अगर मुझे आप इजाजत दें मैं आपसे पूछ लूं। उस वक्त भी नहीं भागे गए जब इनको बहुत कहा जा रहा था। देखें, जाने वाले कौन थे ये जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। यहाँ आपके साथ कोई भी मेंबर बैठे हो, मुझे उससे कोई वो बात नहीं है। मगर आज जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। मैं आपको सिर्फ क्लैरिफाई ये कर दूं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो वापस आएंगे, आपके दरमियान होंगे और फिर जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको अफसोस होगा। जहाँ तक मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा महरीन अनवर साहिबा, आपने 2 बातें कही हैं। आपने प्रेसिडेंट साहब को काफी सारा क्रेडिट दे दिया, आपने कहा नेटो सप्लाई बंद की, उसका क्रेडिट भी जो है वो प्रेसिडेंट साहब को जाता है। मेरे ख्याल से तो एग्जीक्यूटिव को जाना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी क्रेडिट जो है प्रेसिडेंट साहब को दे रही हैं। दूसरी बात, अगर 18वीं तरमीम पास हुई है, मैं तो समझा कि एज ए पार्लियामेंटेरियन आप 18वीं तरमीम का सारा क्रेडिट जो है वो पार्लियामेंट को देना चाहेंगी।
मैं एक बात बताऊं, प्रेसिडेंट भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। जब ये बातें उनके सामने आई तो उन्होंने कहा डीसीसी इसका डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट इसका डिसाइड करेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो क्रेडिट एग्जीक्यूटिव को जाता है, प्रेसिडेंट को जाता है, उस सोच को जाता है, बेसिकली उस सोच को जाता है जो जनाब आसिफ अली जरदारी के सामने है। देखिए बात यह है, अगर सवालों को ट्विस्ट करें या जवाब को ट्विस्ट करें ये अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि सेहत का मामला है, चेकअप्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह वापस आएंगे, आपके दरमियान में होंगे। ये वो शख्सियत है जो ना डरने वाली है, ना झुकने वाली है, ना भागने वाली है, और ये चीज आप लोगों ने आजमा के देख भी ली है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि सवालात है, हम हाजिर हैं। एजाजुल हक साहब से इस पर जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। एजाजुल हक साहब, ये कहा जाता है कि वन मैन शो है, इस वक्त सारे फैसले जो हैं वो प्रेसिडेंसी की जानिब से किए जाते हैं, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, और मेहरीन अनवर राजा साहबा कह भी रही हैं कि 18वीं तरमीम पास करने का क्रेडिट सदर साहब को जाता है, नेटो सप्लाई बंद करने का क्रेडिट सदर साहब को जाता है। तो आपको लगता है कि वाकई वन मैन शो है, पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव की कोई अहमियत नहीं है इस वक्त? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो क्रेडिट ये लेना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि क्रेडिट ये लें, लेकिन पार्लियामेंट अगर रबर स्टैम्प है तो वो इजाज़ुल हक नहीं कहेगा, क्योंकि मैं पार्लियामेंट से बाहर हूँ, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी रहा हुआ हूँ। ये तो सारी दुनिया ये कह रही है कि पार्लियामेंट की करारदादें 2010-2009 में जो पास हुई थी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कहने वाले डिक्टेटर के जो ओनरशिप लेने वाले लोग हैं, मुझे उन पे अफसोस है। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये क्रेडिट सारा किसी एक शख्सियत का है, ये क्रेडिट पार्लियामेंट का है, ये क्रेडिट क्या मैं अगर बात करने अगर की इजाजत हो, जी मेरे ख्याल से एजाजुल हक साहब को बात मुकम्मल करने की जो है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मेहरीन अनवर राजा जो है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और इनके साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं। ये बड़े तहम्मुल से दूसरे की बात सुनते हैं, इंशाल्लाह आज भी सुनेंगे। आप मुकम्मल करें अपनी बात। जी, इस वक्त मैं कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सी मुझे मालूमात हैं जो मैं भी यहाँ दे दूंगा कौम के सामने, तो फिर इनको कल या परसों कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब अगर ये पार्लियामेंट मेमो गेट जब आया 2 मई के बाद, सारी दुनिया ये कह रही है आज, और बाहर भी ये छप चुका है, वाजिद शमसुल हसन ने ख़ुद इस बात का इतराफ़ कर दिया है कि हमारी हुकूमत को मालूम था। सारा मसला जो है वो 2 मई के बाद शुरू हुआ, जबकि इनकी प्रेसिडेंसी और इनकी हुकूमत जो है, यानी कि वज़ीर आज़म ऑन बोर्ड थे और उस वक्त फ़ौज जो थी ऑन बोर्ड नहीं थी, तब ये मामला ख़राबी की तरफ जाना शुरू हुआ। फिर वो मेमो लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो मेमो लिखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि फ़ौज का एक रिएक्शन आया था उसमें। जब वो रिएक्शन आया तो ये समझे शायद हमारी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बाहर से प्रेशर डलवाने की कोशिश की गई। अब वो क्योंकि केस सब जुडिस है, उस पर बात करेंगे 19 तारीख को, जब ये अपनी अपनी तहरीरी बयान वहाँ पर देंगे। और फिर किसने लिया हुसैन हक्कानी का इस्तीफ़ा, कौन गया उस मेमो गेट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये सारी कौम को पता है। ये मैं कोई इजाज़ुल हक आपको कोई नई खबर नहीं दे रहा। क्या ये खुद नहीं उसको हुसैन हक्कानी का इस्तीफ़ा ले सकते थे? क्या इनके कोई दाढ़ी में तिनका था या चोर मचाए शोर वाली बात थी? कि फिर किसने इस्तीफ़ा लिया हुसैन हक्कानी से? जिन्होंने इस्तीफ़ा लिया हुसैन हक्कानी से, उन्होंने ये नेटो की सप्लाईज भी बंद करवाई, वही शमसी बेस आज खाली करवा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि फौज ने इस्तीफा लिया है और फौज ने नेटो सप्लाई बंद करवाई है और फौज ने शमसी एयरबेस खाली करवाया है। मतलब ये आप कह सकते हैं इसमें इदारे का नाम लेना कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। सारी दुनिया को ये मालूम है। ये कोई मैं आपको कोई नई बात तो नहीं दे रहा कि जब कैरी लूगर बिल आया था तो ये तो ढोल बजा रही थी उस वक्त हुकूमत कि बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छी हमने जो है वो कंडीशंस डलवा दी हैं। और वही हुसैन हक्कानी साहब जो उस वक्त पर्दे के पीछे थे, कैरी लूगर बिल के अंदर जो कंडीशन डलवाते हुए, आज वो पर्दे से बाहर आ गए हैं, क्योंकि उनके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसकी ब्लैकबेरी की, वो कौम के सामने आ चुकी है। अब प्रेशर क्यों आया हुआ है? प्रेशर इसलिए आया हुआ है कि क्या हुसैन हक्कानी ने अपनी मर्जी से वो किया था या हुसैन हक्कानी के पीछे किसी का हाथ था? अब ये कौम को जब मालूम हो जाएगा तो ये सारे दिल के जो तकलीफ़ें हो रही हैं और बाकी मामलात हो रहे हैं उसका भी पता लग जाएगा कि भाई क्यों गए थे, किस लिए गए थे। अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हों, अल्लाह करे कि वो 2-4 दिन में मुल्क के अंदर वापस आ जाएं। आपको लगता है और आप भी यहाँ और हम वो देखेंगे। एजाजुल हक साहब, आपको लगता है कि ये जो 15 दिन का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी जवाब
देने का, उससे पहले वो वापस मुल्क में आ जाएंगे और वो जवाब देंगे टाइम पर? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो वापस आ जाएं, मैं तो ये कह रहा हूँ, सारी कौम कह रही है कि वो वापस आ जाएं। लेकिन अगर ये देखें ना, 2-4 बातें क्लियर क्यों नहीं करते? क्या एयर एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी कि नहीं आई थी? क्या सदर मुमलिकत AFIC में गए थे सुबह के नहीं गए थे? क्या उनको उन्होंने फिट करार दिया था कि नहीं दिया था? और फिर अगर इतनी एमरजेंसी कि वज़ीर आज़म ने आज खुद कहा है कि वो तो नहीं जाना चाहते थे, मैंने उनको फोर्स करके वहां भेजा। मेरे ख्याल से मैं इसका जवाब ले लेता हूं, महरीन साहिबा से जवाब ले लेता हूं। अगर इतनी इमरजेंसी थी, महरीन साहिबा, कभी कहा जाता है कि इमरजेंसी थी, कभी कहा जाता है कि रूटीन का दौरा था। अगर रूटीन का दौरा था तो फिर एयर एम्बुलेंस की जरूरत क्या थी? वो नॉर्मल फ्लाइट पर भी जा सकते थे। मैं गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़ के कि खुदारा इतनी स्पेकुलेशन ना करें। मैं हैरान हूँ कि बातों को किस तरह ट्विस्ट और तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं गुजारिश करती हूँ उन तमाम शख्सियात से जो वाकई जमहूरियत को फरोग देना चाहती हैं और इसको चलने देना चाहती हैं, देखें ये सवाल की क्या जवाब पूछ रहे हैं, ये क्या मेमो गेट की बात कर रहे हैं, उसकी भी हकीकत सामने आ जाएगी। पार्लिमानी कमेटी रजा रबानी साहब हेड कर रहे हैं, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या हर बंदा उठता है अपनी जुबान में एक नया तबसरा देना शुरू हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है। इसके बाद हुसैन हक्कानी साहब यहाँ पे खुद मौजूद हैं। उस शख्स की आप नहीं समझते कि एक शख्स वहां भी रुक सकता था? आपने बुलाया, वो ना आता यहाँ पे, वो आया और उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, 15 साल यहाँ रहूंगा जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और दूसरा, सदर साहब अगर उनके रूटीन के चेकअप थे वो वहां पे चले गए हैं, पहले चले गए हैं या बाद में चले गए हैं, वहां उनके मजीद चेकअप हो रहे हैं। इसमें ये इतनी बड़ी सियासत आराई करने का, अगर इनको कुछ चीजें पता है तो ये प्लीज अवाम। हाँ नहीं, मैं चाहूंगा, बिल्कुल मैं उस तरफ आता हूं और एजाजुल हक साहब से ये पूछते हैं कि उनके पास कौन सी ऐसी मालूमात है कि वो जो है कह रहे हैं कि अगर बता देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। मुझे एक वक्फा लेना है, इस वक्फे के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।